चलिए देखिए, इधर हम लोग पिछला चैप्टर जो है विद्युत धारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, विद्युत धारा के विषय में हम लोग कई विद्युत धारा के गुणों का अध्ययन भी कर लिया। विद्युत धारा क्या कर सकता है। आज जो हम चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो चैप्टर विद्युत धारा के एक अलग गुण का अध्ययन होगा। ठीक है, विद्युत धारा का ही गुण है, उसमें विद्युत धारा क्या क्या कर सकता है उसके विषय में हम जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगला चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर है वो यही है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, देखिए विद्युत धारा का जो अगला गुण हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी खोज एक वैज्ञानिक, क्रिश्चियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हंस ओरस्टेड। नाम ध्यान से सुन लें, नाम है इनका हंस ओस्ट्रेड नाम है इनका, हंस ओस्ट्रेड। ये क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1820 में इस गुण के विषय में बताया था। गुण क्या था कि विद्युत धारा के द्वारा हम चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर सकते हैं। यही गुण है। अगर किसी तार में धारा को प्रवाहित किया जाए तो उस तार के चारों तरफ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह बात सन 1820 में वैज्ञानिक हंस ओस्ट्रेड ने बताया था और एक बहुत सिंपल प्रयोग के द्वारा इन्होंने इसे सिद्ध भी किया था। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिचय लिख लीजिए, इसके विषय में कैसे परिचय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन 1820 में हंस ओस्ट्रेड ने एक सरल प्रयोग के आधार पर विद्युत धारा तथा चुंबकत्व के विषय में संबंध बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन 1820 में हंस ओस्ट्रेड ने एक बहुत सिंपल प्रयोग के आधार पर, ठीक है, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व के संबंध में बताया था। अब वो सरल प्रयोग उन्होंने किया क्या था, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक सिंपल सा तार लिया, एक साधारण तार लिया और एक बैटरी ली। ठीक है, बैटरी के द्वारा उस तार में धारा को प्रवाहित किया
और धारा प्रवाहित करके उसके समीप एक कंपास सुई, जिसे हम मैग्नेट सुई भी कहते हैं, चुंबकीय सुई कहते हैं, ठीक है, उसके समीप रखा तो देखा कि चुंबकीय जो सुई है वो अपने मूल स्थिति से यानी साम्य स्थिति से विक्षेपित हो रही है, जबकि सभी को पता है कि चुंबकीय सुई केवल चुंबक के गुण को अनुभव करती है तभी विक्षेपित होती है। लेकिन वहां पर कोई मैग्नेट नहीं था, केवल तार में धारा प्रवाहित हो रही थी और उसके समीप रखी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब है कि उसके चारों तरफ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने फिर क्या किया, धारा के दिशा को बदला तो देखा चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण की दिशा है वो भी बदल गई। तो और क्लियर हो गया कि इसमें चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण हो रहा है वो इस धारा के कारण हो रहा है। धारा की दिशा बदल रहे हैं तो विक्षेपण की दिशा बदल जा रही है। धारा की दिशा को पहले दिशा में ला रहे हैं तो फिर चुंबकीय सुई का विक्षेपण पहले दिशा में हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि धारा के कारण चारों तरफ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो उनका प्रयोग देख लीजिए। हंस ओस्ट्रेड, लिखते रहे साथ में, जब समझा रहे हैं तब बस ध्यान दीजिएगा। हंस ओस्ट्रेड ने एक सीधे तार में धारा प्रवाहित करके उसके समीप चुंबकीय सुई को रखा, चुंबकीय सुई को रखा, जिसमें सुई, जिससे लिखें, जिससे सुई अपने साम्य स्थिति से विक्षेपित होने लगती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हंस ओस्ट्रेड ने एक सीधे तार में क्या किया, धारा प्रवाहित किया, ठीक है, और धारा प्रवाहित करके उसके समीप चुंबकीय सुई को रख दिया। जब रखा तो देखा क्या, सुई अपने साम्य स्थिति से विक्षेपित होने लगती है। इसका मतलब चुंबकीय सुई चुंबकीय गुण का अनुभव कर रही है, क्योंकि नाम ही है उसका चुंबकीय सुई। वो केवल चुंबकीय गुण को जब अनुभव करती है तभी विक्षेपित होती है, तो वहां पर वो विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब वो चुंबकीय गुणों का अनुभव कर रही है, ठीक है, विक्षेपित होने लगती है। अर्थात चुंबकीय सुई चुंबक के गुणों का अनुभव करती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक तो क्लियर हो गया कि वहां पर चुंबकीय गुणों को अनुभव कर रही है, लेकिन अभी भी पता नहीं था
कि वह चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो उन कारण को समझने के लिए हो सकता है चुंबकीय गुण तार के कारण हो सकता है चुंबकीय गुण किसी अदर रीजन से उत्पन्न हो रहा हो। तो वो जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उस तार में जो धारा बह रही थी, धारा की दिशा को बदल दिया। और जब धारा की दिशा को बदला तो देखा चुंबकीय सुई अपनी दिशा, इसका मतलब फिक्स हो गया कि चुंबकीय सुई किसके कारण उत्पन्न हो रही है, धारा के कारण। अगर धारा के कारण नहीं उत्पन्न होती तो धारा की दिशा बदले या ना बदले, चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा नहीं बदलती, तब हमको पता होता कि चलो चुंबकीय सुई जो है किसी अन्य कारण से विक्षेपित हो रही है। लेकिन जब धारा की दिशा बदल करके देखा गया कि ये तो चुंबकीय सुई धारा की दिशा बदलने पर विक्षेपण बदल रही है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि चुंबकीय सुई किस पर डिपेंड कर रही है, धारा की दिशा पे, यानी धारा से ये उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो फिर देखिए इसके बाद तार में धारा की दिशा को परिवर्तित करके या परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद तार में धारा की दिशा को परिवर्तित किया गया तो चुंबकीय सुई के जो विक्षेपण की दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। इससे एकदम क्लियर हो गया कि धारा के द्वारा चुंबकीय गुण को उत्पन्न किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी तार में धारा को प्रवाहित करने पर उस तार के चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कंफर्म हो गया कि तार में धारा को प्रवाहित करने पर उस तार के चारों ओर क्या हो जाएंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स हो गया। और यह बात सबसे पहले किसने बताई थी, हंस ओस्ट्रेड ने। ये बात धारा और चुंबकत्व के बीच का जो संबंध है, ये बात सबसे पहले किसने बताई, हंस ओस्ट्रेड ने सन 1820 में। इन्होंने बहुत कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया और उस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिया, जिस पर आज हमारी दुनिया निर्भर करती है। एक तरह से जितने भी डायनमो मोटर आप देख रहे होंगे, ठीक है, वो सब के सब इसी पर काम करते हैं। इन्होंने अगर इस चीज का खोज नहीं किया होता तो शायद आज आपके बीच विद्युत मोटर नहीं होता।
और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें विद्युत मोटर से चलाई जा रही हैं, सही है। तो इस तरह इन्होंने एक सिंपल प्रयोग करके एक बहुत बड़ा रिसर्च मतलब हम लोग को दिया, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर प्रश्न करे कि क्या विद्युत धारा से चुंबक बनाया जा सकता है, तो ओबियसली हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तार में धारा प्रवाहित करने से उसके समीप रखी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, मतलब वो चुंबक के गुण का अनुभव कर रही है, यानी धारा से चुंबक के गुण को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इसका डायग्राम भी देख लीजिए, देखिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ऐसे इन्होंने एक तार लिया था और उस तार को किसी विद्युत स्रोत से उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। हमने यहाँ पर सेल लिया है, ठीक है। इसके समीप उन्होंने एक कंपास सुई, जिसे हम चुंबकीय सुई भी कहते हैं, ऐसे शीशे के बॉक्स में ये बंद रहती है सुई, उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो ऐसे चुंबकीय सुई को इसके समीप उन्होंने क्या किया, रख दिया। ये देखिए, ये चुंबकीय सुई है, ऐसे ही होती है, एक सिरा ऐसे होता है, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और दूसरा सिरा इसका ऐसे होता है, जिसे हम साउथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये सुई विक्षेपित हो जा रही है, यहां पर थी सुई सीधे ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये चुंबकीय सुई का है नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा। लेकिन जब धारा तार में ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबकीय सुई ऐसे विक्षेपित हो जाती है, अपने जगह से ऐसे हो जाती है, ये देखिएगा ऐसे हो जाती है। समझ में आ गई बात, ऐसे, ठीक है। धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण ऐसे हो जा रहा है, इधर मुड़ जा रही है, ठीक। फिर क्या किया, धारा की दिशा को बदला गया, तो अब धारा की दिशा को बदल के देखा गया। ऐसे, तो धारा की दिशा हो गई नीचे रास्ते, ऐसे हो गई ना, ऐसे हो गई, ठीक। तो फिर चुंबकीय सुई में क्या हुआ, ऐसे चुंबकीय सुई का ये सिरा नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। लेकिन ये चुंबकीय सुई अपने मूल स्थिति से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। विक्षेपित किधर हुई, देखिए विक्षेपण की दिशा ध्यान दीजिएगा, ये रेड वाला विक्षेपण है, ठीक है। ये सुई अपने मूल साम स्थिति से ऐसे विक्षेपित हो गए, इसको भी सही करना है, ठीक है। ऐसे, ठीक। तो ये फिक्स हो गया कि धारा पर ही चुंबक का गुण डिपेंड करता है, धारा को बदलने पर चुंबक का गुण भी क्या हो रहा, बदल जा रहा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो तार है, जिस तार में आप धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, इस तार को हम क्या बोलेंगे, धारावाही तार, क्या बोलेंगे, हाँ। जिस तार में धारा प्रवाहित होती है, उस तार का नाम है धारावाही तार, सीरियल वाला नहीं, ठीक है।
इस तार की बात हो रही है। अब इस तार में ध्यान रखिएगा, धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय सुई का विक्षेपण हो रहा है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो हमें अब इस चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम पढ़ना होगा। किस नियम से हम जानेंगे कि चुंबकीय सुई इधर विक्षेपित होगी कि उधर होगी? जैसे हमने डायग्राम में देखिए बनाया है, जब धारा ऊपर बह रही है तो चुंबकीय सुई का नाद सिरा इधर बाएं तरफ विक्षेपित हुआ है। जब धारा की दिशा को ऊपर से नीचे कर दिया हमने तो चुंबकीय सुई फिर इधर विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो ये चुंबकीय सुई कब इधर जाएगी? ठीक है, धारा की दिशा को कैसा रखें कि चुंबकीय सुई बाएं तरफ, किस तरह रखें तो चुंबकीय सुई दाएं तरफ जाएगी, ये जानने के लिए हमें एक नियम पढ़ना होगा। उसे कहते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम। तो इसमें एक लाइन नीचे नोट कर लीजिए स्टार में। ठीक है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर के तैरने का नियम प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात नहीं हो रही है, एकदम क्लियर रहिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात करने के नियम है वो अलग है। ये जो चुंबकीय सुई इधर उधर हो रही है इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने तैरने का नियम दिया था, इसलिए इस नियम का नाम एम्पियर के तैरने का नियम रखा गया। ठीक है, और उसके सहायता से हम आसानी से चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एम्पियर के तैरने का नियम, वो है एम्पियर के तैरने का नियम। ठीक है, तो आगे देखें। चलिए अब देखिए एम्पियर के तैरने का नियम क्या है। हेडिंग डालना है, एम्पियर के तैरने का नियम। ठीक है, इस नियम का प्रयोग क्यों किया जाता है जी? आंचल, इस नियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाँ तनुश्री, एम्पियर के तैरने का नियम किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सामने बोर्ड पे लिखा है, मतलब जब नकल मारोगे तभी बोल पाओगे का है? हमने बता दिया कि धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है उस विक्षेपण की दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर के तैरने का नियम प्रयोग में लाया जाता है।
अब तो तुम लोग देखोगे तभी बोलोगे, मतलब कुछ दिमाग नहीं है समझने का। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो, धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा नहीं ज्ञात की जाएगी। जो चुंबकीय सुई है वो जो विक्षेपित हो रही है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए ये नियम प्रयोग में लाया जाता है। ये जो देख रहे हो ना, ये वाली सुई, इसकी जो विक्षेपण इधर हो रहा है इधर हो रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर के तैरने का नियम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, धारावाही तार के लिए नहीं, धारावाही तार के लिए दूसरा नियम हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसके कारण जो चुंबकीय सुई हिल रही है, इधर उधर विक्षेपित हो रही है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर के तैरने का नियम प्रयोग में लाया जाता है, और साफ लिखा भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर प्रश्न आता है चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो एम्पियर के तैरने का नियम। अब समझिएगा, एम्पियर के तैरने का नियम है क्या। देखिए, एम्पियर का कहना था कि अगर मान लीजिए कोई तार है और इस तार में धारा ऐसे बह रही है, ऐसे, ध्यान देना, ये तार है जिसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके समीप अगर आप कोई चुंबकीय सुई रखोगे तो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, वो किधर विक्षेपित होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हम जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में अपने को तैरता हुआ मान लीजिए, ठीक है, जिस दिशा में धारा बह रही है, मान लीजिए ये आप हैं और उसी दिशा में आप तैर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही तैरेंगे ना पेट के बले। तो जब तैरेंगे उसी दिशा में, तो ये वाला हाथ आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये वाला राइट हैंड होगा। ठीक है, तो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पोल होगा, जो उत्तरी ध्रुव होगा, वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होगा। देख लीजिए, नीचे धारा ऊपर जा रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ विक्षेपण हुआ है ना, धारा की दिशा को बदला गया है, फिर देखिए लेफ्ट हैंड की ओर हो गया, आपके तैरने की दिशा भी तो बदल जाएगी। अगर यही चीज यहां पर ऐसे कर दें, धारा नीचे की तरफ कर दें ऐसे, तो आपके तैरने की दिशा भी नीचे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि आपको तैरना किस दिशा में है, जिस दिशा में धारा बह रही है, बस आपको उसी दिशा में तैरना है। तो जब उस दिशा में आप तैरोगे, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड जिधर होगा चुंबकीय सुई उधर विक्षेपित। अब आपका लेफ्ट हैंड ये हो गया, राइट हैंड ये हो गया, तो चुंबकीय सुई देखिए लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित। समझ में आ गई बात। इसी को बोलते हैं एम्पियर का तैरने का नियम। ये नियम केवल चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर किसी तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसके समीप रखी हुई चुंबकीय सुई हिल रही है, विक्षेपित हो रही है, तो उसकी दिशा जानने के लिए कि वो किस दिशा में विक्षेपित होगी, ये जानने के लिए हम एम्पियर के तैरने का नियम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अपने आप को तैरता हुआ मान लीजिए। तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, उधर ही विक्षेपित होगा। समझ में आ गई बात। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समझ में आ गया ना सभी को। तो लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी तार में, यदि कोई व्यक्ति किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में
दिशा में तैरता है, तैरता है, तो तार के समीप, तार के समीप रखी हुई चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई का उत्तरीय ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, यही एम्पियर के तैरने का नियम है। ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये तो ऑलरेडी आप बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर एक कंपास, एक मैग्नेट नीडल यहाँ पर बना दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेड वाला विक्षेपण वाला पोजीशन है। ठीक है जी, बना लीजिए। चलो आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र, अगला हेडिंग डालिए, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिए, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी तार में, तो उस तार के चारों तरफ चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वह गुण तार के चारों तरफ जहां तक उत्पन्न होते हैं, वहां तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये तार है और इस तार में धारा बह रही है, तो इस तार के चारों तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और इनका भी एक प्रभाव होगा, जहां तक ये चुंबकत्व तो अपना प्रभाव डालेगा ना, वहां तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब कैसे जानोगे सर प्रभाव कहां तक डाल रहा है? तो जो चुंबकीय सुई है ना, उसको आप पहले तार के पास ले जाओ, फिर थोड़ा सा और दूर करो, थोड़ा सा और दूर करो, थोड़ा सा और दूर करो, एक जगह आएगा जहां पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होना बंद कर देगी। तो जहां पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होना बंद कर दे, समझ लो चुंबक का वहां तक प्रभाव है, उसके बाद चुंबकत्व का प्रभाव समाप्त हो जा रहा है। तो वहां तक की एरिया चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जहां तक चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, वहां तक का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है ना? तो लिखेंगे, जब किसी तार में
धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, जब किसी भी तार में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा जिस क्षेत्र में चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है या धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब किसी तार में धारा का प्रवाह होता है तो उस तार के चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा और उस क्षेत्र में चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो जहां तक वो क्षेत्र बनेगा वहीं तक चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, उसके बाद विक्षेपित, तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है, पावर, बिना पावर का चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी। जैसे तार है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, आपने इसमें चुंबकीय सुई को रख दिया ऐसे, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना विक्षेपित हो रही है, उस पर कोई पावर लग रहा है जो उसको उसके सामने स्थित से क्या कर रहा है, विक्षेपित कर रहा है। ठीक है, तो वही चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के कारण ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। जैसे मान लीजिए आप वहां हैं, हम यहाँ हैं, बिना हम आपको टच किए अगर आप पर एक बल अनुभव करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई पावर है जो हमारे आपके बीच काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से तार में धारा यहाँ बह रही है, चुंबकीय सुई यहाँ हिल रही है, इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई पावर है जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर रहा है, तो उसी पावर का नाम है चुंबकीय प्रबलता। क्या नाम है, चुंबकीय प्रबलता। यानी उस चुंबकीय क्षेत्र की पावर जितना अधिक प्रबल होगा, यानी उस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जितना पावर होगी उतना ही तेजी से चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है और ये निर्भर किस पर करती है, तो देखिए जितना अधिक धारा तार में प्रवाहित होगा, तार में जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र का पावर भी उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है, प्रबलता है, पावर है, वो किस पे निर्भर कर रही है, धारा पे। अगर धारा अधिक पावरफुल प्रवाहित होगा तार में तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबलता के साथ उत्पन्न होगा, तो रखी हुई चुंबकीय सुई बहुत तेजी से विक्षेपित होगी। और यदि धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाएगी, तो चुंबकीय सुई धीरे धीरे विक्षेपित होगी। समझ में आ गई बात। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है, ताकत है, प्रबलता है, वो किस पे निर्भर करता है, धारा पे, तार में बहने वाली धारा पर। ठीक है, आपने देखा होगा
अभी ये पोल पे ऐसे ऐसे पोल बने हुए हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा ऐसे इससे वायर गुजरते हैं, ठीक है। इसमें जो धारा बहती है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल होती है। कहते लोग 11,000 वोल्ट की करंट जाती है। आपने देखा होगा इधर से क्रॉस किया है, इस तरह का पोल लगा हुआ बड़ा वाला, मिर्जापुर जिसको कहते हैं, मिर्जापुर कनेक्शन है, मतलब मिर्जापुर की सप्लाई से वोल्टेज जा रही है। तो ऐसे बने होते हैं। इसमें एक वायर में 11,000 अगर वोल्टेज की करंट जा रही है, तो सोचिए इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना पावरफुल होगा, ठीक है। अगर आप उसके समीप जाएं तो आपको अपनी ओर वैसे ही खींच लेगा। इसीलिए आप देखिएगा इस पोल पर एक प्लेट लगी होती है, ऐसे कुछ ऊंचाई पर एक प्लेट लगी होगी और प्लेट पे ऐसे साइन बना होता है और नीचे लिखा रहता है डेंजरस, मतलब इसके ऊपर आप मत जाइए। नियम तो यही है कि इस पोल के पास तक भी ना जाइए, लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती की तो ये मार्का लगा होता है कि इसके ऊपर आप मत जाओ। क्यों? क्योंकि इस तार में करंट की क्वांटिटी जो है बहुत अधिक है और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी बहुत पावर में है। तो अगर इसके ऊपर जाओगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओगे, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाओगे, और उस चुंबकीय क्षेत्र की पावर अधिक है, वो आपको क्या करेगी? खींच लेगी। इसलिए हर पोल पे ये साइन दिखता है, डेंजरस है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा इसमें धारा बहेगी, उस धारा की प्रबलता जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही पावरफुल बनेगा, और पावरफुल बनने से आप अगर उसके समीप जाएंगे तो उतने ही तेजी से क्या करेगा? वो खींचेगा। इसीलिए चुंबकीय सुई बहुत तेजी से क्या होगी? विक्षेपित होगी। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है कि चुंबकीय प्रबलता किस पे निर्भर कर रही है? धारा पर। अब ये चुंबकीय प्रबलता होती क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ये प्रबलता क्या है? तो प्रबलता का मतलब इसका पावर, शक्ति, और शक्ति धारा पे निर्भर कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए इसकी पावर बढ़ कैसे जा रही है। जब ये धारा अधिक प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होंगी। जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होंगी, बहुत क्लोज होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होगी, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होंगी वहां पर चुंबकीय प्रबलता कम होगी। तो जैसे जैसे तार से आप दूर जाओगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे तार के समीप जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती चली जाएंगी। तो जितना ज्यादा पास होंगी चुंबकीय प्रबलता उतना ही अधिक होगा, और जितना ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी चुंबकीय प्रबलता उतना ही कम होगा। जैसे हमने कहा ना कि यह एक तार है, इस तार में धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे ये इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे अधिक पावर चुंबकीय क्षेत्र का कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर रेखाएं देखिए बहुत पास पास हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय प्रबलता क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। और जो रेखाएं तार से दूर हो गई है देखिए इनके बीच की दूरी बढ़ती, तो यहाँ पर चुंबकीय प्रबलता क्या होगा? कम होगा। अगर चुंबकीय सुई आप यहाँ पे रखोगे तो चुंबकीय सुई धीरे धीरे विक्षेपित होगी, क्योंकि चुंबक का पावर वहां पर कम है, ठीक है। लेकिन अगर उसी चुंबकीय सुई को यहाँ पे रखोगे तो फट से ना विक्षेपित हो जाएगा। जैसे चुंबक है तो चुंबक से दूर अगर लोहे का कील होता है तो धीरे धीरे खींचता है, लेकिन जैसे चुंबक के बहुत करीब रखोगे ना सट से ना खींच लेता है, होता है ना। तो बस वही चीज है। तो तार से जितना ही दूर जाएंगे
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी दूर होती चली जाएंगी, चुंबकीय प्रबलता घटता चला जाएगा। और तार के जितना ही समीप आएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास होंगी, तो चुंबकीय प्रबलता बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे स्टार बना लें, नोट करें। ठीक है जी, चुंबकीय प्रबलता का एक और नाम है, ध्यान रखना, वो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चुंबकीय प्रबलता तार में बहने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तार में अगर धारा ज्यादा बहेगी तो अधिक प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रबलता का मतलब समझ रहे हो ना, उस चुंबकीय क्षेत्र का पावर। चुंबकीय क्षेत्र लिखना चाहिए सर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। अब सही है, प्रबलता गलत हो जाता हो सेंटेंस। अगला देखो, तार, धारावाही तार, धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, इसलिए तार के समीप चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। ध्यान रखना, धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? पास पास होती है, इसलिए तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? अधिक होगा। धारावाही तार से
दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं, इसलिए तार से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा, तार के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं वो कैसी होती हैं? समकेंद्रीय वृत्त के रूप में। जितने भी वृत्त बने हैं ना, सबका केंद्र एक ही पॉइंट पर होगा। ठीक है, और वो केंद्र कहाँ होगा? तार पर। जो तार है, ये तार है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं, तो कैसी बन रही हैं? वृत्त के रूप में। ठीक है, और सभी वृत्तों का, छोटा बड़ा जितने भी वृत्त हैं, सभी वृत्तों का केंद्र कहाँ होगा? तार पर होगा। इसलिए इन सभी वृत्तों को हम कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र पर सभी वृत्तों के केंद्र होंगे। तो अगला है तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सम केंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं। समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जिनके केंद्र तार पर स्थित होते हैं। इनके केंद्र कहाँ होते हैं? तार पर होंगे। अगला, तार में प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, अगर आप धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लें, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।